अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही मज़ेदार घर में पीनट बिस्किट्स बनाने की रेसिपी। अगर आप घर में दफ़ा ये बिस्किट बना के ट्राई करते हैं तो आप लोग दोबारा बाहर से बिस्किट दोबारा नहीं लाएंगे। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बिस्किट बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बाउल लेना है जिसके अंदर हमने 2 अंडे डाल लेने हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप से थोड़ी कम बारीक पिसी हुई चीनी शामिल करनी है और साथ ही हमने इसके अंदर आधे कप के करीब पिघला हुआ घी शामिल कर देना है। आप देसी घी भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता और ये देखने में थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो जाती। हमने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छे से इसको बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और इस साइज़ में थोड़ा देखने में भी ज़्यादा हो चुका है। अब हमने इसके अंदर फिर मैदा शामिल करना है ताकि इसकी डो बन सके। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग के लिए तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा शामिल करना है। बहुत ज़्यादा शुरू में ही हमने मैदा नहीं डाल देना। फिर आधी चम्मच हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सर को ऑन करने से पहले हमने थोड़ा सा वैसे ही इसे मिक्स कर लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैदा उड़ने लग जाएगा। अब हमने इसको ऑन करना है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ी पतली है और इसकी डो सही तरीके से नहीं बनी। इसका कोई मसला नहीं है, अगर ये थोड़ी सी पतली है तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा मैदा और शामिल कर लेंगे। लेकिन मैदा डालने से पहले हमने इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई मूंगफली शामिल कर देनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना, इसे थोड़े मोटे पीसेस हम लोगों ने रहने देने हैं। अब एक चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इस मूंगफली को हम लोगों ने इस डो के अंदर मिक्स कर लेना है। इस जगह पे हम लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर ली है और ये सारी मूंगफली अच्छे से डो के अंदर मिक्स हो चुकी है। जब ये मिक्स हो जाए तो हमने इसके अंदर आधे कप के करीब मैदा और शामिल कर देना है। मैदा डालने के बाद अब अच्छे से हम लोगों ने एक दफ़ा इसको चम्मच की मदद से मिक्स करना है और फिर हाथों से हम लोगों ने इसको अच्छे से गूंद लेना है, जिस तरह नॉर्मल डो को गूंदा जाता है। खुश्क मैदा हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। चम्मच को अब हम लोग अच्छे से साफ करके साइड पे करेंगे और फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेंगे जब तक ये डो अच्छे से तैयार नहीं हो जाती। तो ये डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है और इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सेट करना है और इसकी बॉल सी बना के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट देनी है ताकि ये फुल सेट हो सके और इसके बाद में बिस्किट आसानी से बन जाए। इस जगह पे हमने इस डो को सेट कर लिया है तो तकरीबन हम लोग इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। तकरीबन 7 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। ये डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने इसको इसमें से निकालना है और इसके बिस्किट फिर बना लेने हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने सीधी कोई एक ट्रे ले लेनी है जिसके ऊपर हम लोगों ने फूड फॉइल चढ़ानी है ताकि उसके ऊपर ये चिपके नहीं। इस सारी डो को हम लोगों ने इसके ऊपर प्रेस करके अच्छे तरीके से हाथों की मदद से फैला लेना है। इसकी सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आ चुकी है। इस जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा मोटाई ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। डो सेट करने के बाद हम लोगों ने एक अंडे की जर्दी लेनी है जिसको अच्छे से हम लोगों ने बीट कर लेना है ताकि ये फुल पतली हो जाए और फिर एक ब्रश की मदद से हम लोगों ने इसकी कोटिंग डो के ऊपर कर लेनी है। ऐसा करने से ये होगा कि जब बाद में इसको हम लोग बेक करेंगे तो ये देखने में और भी मज़ेदार नज़र आएगी। एक ब्रश की मदद से अच्छे से हम लोगों ने इस सारी डो के ऊपर इस सर्दी को लगा लेना है ताकि इससे बेहतरीन सा कलर आ सके। इसकी कोटिंग हम लोगों ने जर्दी की मदद से कर ली है। तो जब इसकी कोटिंग हो जाए तो हम लोगों ने फ़ौरन से ही इसके ऊपर पिसी हुई मूंगफली डाल देनी है। नहीं तो अगर हम लोग इसको थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ देंगे तो जितनी भी जर्दी है ये सारी जम जाएगी और मूंगफली इसके ऊपर फिर चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। अब अच्छे से हम लोगों ने इस सारे के ऊपर मूंगफली को डाल लेना है। मूंगफली भी अब आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर सारी डाल ली है। सिर्फ एक आखिरी स्टेप रह गया है जो कि है कटिंग। अब हम लोगों ने इसकी बिस्किट की शेप में कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको सेंटर से हाफ कर लेंगे। हाफ करने के लिए हम लोग जो इसकी छोटे वाली साइड है उससे सेंटर से कट लगाएंगे और एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक फुल इसके हम लोग सेंटर से कट लगा देंगे। इससे ये होगा कि इसके दो बिल्कुल इक्वल साइज के पीसेस हो जाएंगे। कटिंग करते हुए आपकी अपनी मर्जी है, आप जो इसको मर्जी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसकी सेंटर से कटिंग करने के बाद अब हम लोगों ने इसको बिस्किट शेप में बिल्कुल पतले स्लाइसिस में कट कर लेना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके स्लाइसिस कट कर लिए हैं और ये बिस्किट वाली शेप में आ चुके हैं। इस जगह पे अब हम लोगों ने इनको अलग करना है और अच्छे से बेक कर लेना है। बेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक ट्रे लेनी है जिसके ऊपर हमने घी या ऑयल को लगा लेना है।
ताकि बिस्किट इसके ऊपर चिपके नहीं और इसके ऊपर एक एक करके जितने भी बिस्किट हैं हमने सारे रखते जाने हैं। ट्रे के ऊपर हम लोगों ने बिस्किट्स को इस तरह रखना है कि इनके अंदर गैप आए, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये साइज़ में थोड़े बड़े हो जाएंगे। और अगर हम लोग इनको बिल्कुल इकट्ठा करके रखेंगे तो ये आपस में बेक होने के बाद जुड़ जाएंगे, जिससे इनकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रे के ऊपर जितने पीसेस आ सकते थे हम लोगों ने सारे बिस्किट रख दिए हैं। तो इसके बाद अब हम लोगों ने इनको बेक कर लेना है। इनको हम ओवन में बेक नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम लोग एक देचके के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो हमने एक बड़े साइज़ का देचका लेना है, जिसको प्री हीट करके इसके अंदर हम लोगों ने एक इंसुलेशन स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर इस ट्रे को फिर हमने रख देना है। इसके बाद फ्लेम को हम लोगों ने लो करना है और इसको ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक होने देना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो फ्लेम पे हमने इसे 20 मिनट के लिए बेक करना है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से बेक हुए हैं और ये साइज़ में भी फुल बड़े हो चुके हैं। इस जगह पे अब हमने इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देना है और फिर उसके बाद निकालना है। नहीं तो इस जगह पे अगर हम लोग इसे ऐसे ही निकालेंगे तो ये बिस्किट ख़राब हो जाएँगे। इस जगह पे आप लोगों ने एक बात का ध्यान लाज़मी रखना है कि जब तक ये फुल ठंडे ना हो इस ट्रे के ऊपर से उठाने नहीं है, नहीं तो ये बिस्किट टूट जाएँगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि बिस्किट फुल ठंडे हो चुके हैं। इनको हम लोगों ने सर्व करने के लिए रख लिया है। देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी बिस्कुट की रेसिपी यहाँ पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप आज की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।